नमस्कार मित्रों, आज हम आपको व्यक्ति गायब होने का फार्मूला बता रहे हैं कि व्यक्ति स्वयं कैसे गायब हो सकता है और दूसरों को दिखाई नहीं पड़े और स्वयं कार्य करता रहे। ऐसा भी इस संसार की वनस्पतियों में शक्ति का प्रादुर्भाव देखा जाता है, परंतु आप संयम बनाकर कार्य करेंगे। जल्दबाजी का इसमें कोई कार्य नहीं है और सोचें समझें, वीडियो को गौर से देखें। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखी और कार्य शुरू कर दिया। जय गुरुदेव। विष्णु धर्म चैनल आपका स्वागत करता है। आप हमारी वीडियो देखकर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता की अवश्य लिखें। और मित्रों, कोई आपको सलाह देनी हो, अनुभव बताने हो, तो वह आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि साधना करने वाले व्यक्ति अपना अनुभव बताना चाहते हैं तो हम उनके अनुभव भी यहाँ डाल देंगे और यह हमारा नंबर है। हम इसमें ये नंबर लिखे दे रहे हैं। अब ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आप मेन मुद्दे पर आइए। आज हम जो विषय है हमारा कि गायब होने की विधि। मित्रों, आजकल लोग शॉर्टकट फार्मूला अपनाना चाहते हैं। हमने यह बोला है लोगों से कि आप साधना करिए, सारी शक्तियां स्वयं धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। जिनकी उम्र है यानी जवान है, कुछ करने की क्षमता रखते हैं, वह यह सब क्रियाएं करें और साधना शुरू कर दें। गुरु मंत्र लेकर, गुरु दीक्षा लेकर, गुरु मंत्र का जाप आपकी रक्षा करता है। आप उसका एक माला का जाप रोजाना करेंगे तो आपकी रक्षा होती रहेगी, शक्ति होती रहेगी। और फिर ध्यान लगाने की शक्ति सीख कर उसे आप रोजाना अभ्यास करते रहेंगे तो स्वयं ही बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होंगी। फिर आप कोई भी साधना करेंगे तो वह साधना आपको जल्द ही सिद्ध हो जाएगी। मित्रों, यह एक चमत्कारी पौधा है जिसे हम आपको बता रहे हैं, और उस पौधे के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने के लिए, उसका निगरानी करने के लिए अच्छी जगह पर आप पौधा तलाश कर लें। और वह पौधा है आपका पलाश का, जिसे गांव की भाषा में, देहाती भाषा में ढाक भी बोलते हैं। यह दो तीन प्रकार का होता है। एक तो लाल केसरिया कलर आता है उसमें, और एक होता है सफ़ेद, और एक होता है पीला। तो ज़्यादातर पीला लाल मिल जाता है, परंतु सफ़ेद यह पौधा नहीं मिलता है। उसको ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ती है, और ज़्यादातर उस सफ़ेद पौधे का ही इस्तेमाल तांत्रिक क्रियाओं में या शारीरिक क्रियाओं में किया जाता है। आप अगर वृद्ध आयु के हैं या कोई सन्यासी संत वृद्ध आयु का है तो अपने शरीर को नौजवान बनाने के लिए, यानी जवानी बनाने के लिए, या अपने शरीर को सुडौल बनाने के लिए, या हमेशा अच्छी हालत में रहे उसका शरीर, उसको बनाने के लिए इस पौधे के पंचांग का वह सन्यासी, वह साधक प्रयोग करता है। और उसका प्रयोग इस प्रकार से करता है: जड़, तना, पत्ते, फूल और उसका रस। किसका रस? जो फल है उसका, या तो फल हो कच्चा या उसका रस। यानी 5 अंग, किसी भी पेड़ के 5 अंग होते हैं: फल, फूल, तना, पत्ता, जड़। इनका रस ले लेते हैं, और वैसे रस की जरूरत हो तभी रस लेते हैं। यहाँ हमने पंचांग बताए हैं, उन्हें सुखा लें, उन्हें कूट लें, पीस लें, और उसका सेवन आपको नियमित करना है गाय के दूध में। यह सेवन आपको डेली शाम को करना है। 1 चम्मच भर, 2 चम्मच भर आप लें, और चाहें तो उसमें मिश्री मिला सकते हैं। यह आपके लिए, शरीर के लिए इतना अमृत का कार्य करेगा कि आपकी शरीर की क्षमता बलशाली हो जाएगी और शरीर में यौवन यानी जवानी लौटने लगेगी। और आप इसका सेवन करते रहेंगे तो आपको हमेशा उसी प्रकार का शरीर बना रहेगा। जो साधना करने वाले लोग हैं, यानी जो साधक हैं, वह अगर कोई व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे बैठकर या तो झोंपड़ी बना ले या फिर वहाँ कोई अपना बसेरा करके
कार्य करे, साधना करे, तपस्या करे, हवन करे, वहीं रहे, वहीं खाए पिए, तो उसमें स्वतः ही ऐसी शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं जिसका अनुमान वह साधक नहीं लगा सकता। इसलिए मित्रों, आपको किसी भी योग्य गुरु की तलाश करके उसके विषय में कोई मंत्र लेकर आप उस क्रिया को कर सकते हैं, क्योंकि क्रियाएं बहुत होती हैं, अलग अलग साधना की, अलग अलग सिद्धि की, अलग अलग क्रियाएं और मंत्र होते हैं। अब आपको जो भी मंत्र करना है, और वह आपका अगर सफ़ेद पलाश का वृक्ष है तो उसके नीचे बैठकर नियमित आप साधना कर सकते हैं। अगर आप वहाँ रह नहीं सकते तो अधिकांश वहाँ आप रहें, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे वहाँ साधना करें, साफ सफाई करें और उसकी सेवा करें। यह आपके यौवन बनाने के लिए है। दूसरा, यह वृक्ष स्वर्ण बनाने के कार्य भी आता है। ऐसा तंत्रों में बताया गया है, तांत्रिक क्रियाओं में, कि यदि कोई व्यक्ति इस पलाश के पेड़ के अंदर छोटा सा छेद बनाकर, यानी किसी चीज़ से छेद बनाए और उसमें शुद्ध पारा डाल दे, तो वह 2, 4, 5 साल बाद उस पारे को सोने में परिवर्तित कर देता है। परंतु मित्रों, यह आपको ध्यान रखकर निशान लगाकर क्रिया करनी होगी, नहीं तो वृक्ष बड़ा होगा तो वह जगह बदल सकती है। मित्रों, यह क्रियाएं आप गुप्त रूप से ही की जाती हैं, जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि इससे व्यक्ति कैसे अदृश्य होता है। एक बात हमने जो बताई है पंचांग के सेवन की, वह तो आपको करना ही है। साथ में आपको क्या करना है कि शुद्ध पारा लेकर, पारा एक पॉइजनेबल यानी जहरीली वस्तु है, उसे कच्चा सेवन नहीं करना चाहिए, पारा शुद्ध होना चाहिए। उस शुद्ध पारे को इसके फल, फूल, पत्ते, जड़, इनके रस में घोटा जाता है। कम से कम 72 घंटे घोटा जाता है और घोटते घोटते वह पारा ठोस हो जाता है, यानी उस तरह की गोली बन जाती है उसकी। वैसे पारा इकट्ठा नहीं होता है, पर जब उसकी गोली बनने लायक हो जाए तो उस गोली को आप बना लें, धो लें, साफ कर लें, वह गोली ठोस हो जाएगी, फिर वह पारा नहीं बनेगा। जब वह गोली उस प्रकार से बन जाए तब आप उसको अपने मुख में रख लीजिए और देखिए कि आप अदृश्य हो जाएंगे। यह क्रिया किसी योग्य गुरु के संपर्क में रहकर की जाती है। ऐसा नहीं आप कोई साधना तो करते नहीं हैं, ना कोई नियम फॉलो करते हैं, और आप जाकर उस ढाक के पेड़ के या पलाश के पेड़ के पास जाकर उसके पंचांग को तोड़कर उसके रस में पारा पीसने लग जाएं बाजार से लेकर, तो यह सर्वथा गलत है। आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि पहली बात तो बाजार में पारा शुद्ध नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आप कोई साधना नहीं करते, ना कोई नियम करते, तो वह कार्य नहीं करेगा। आपके कार्य करने की क्रिया सिस्टम से होना चाहिए, नियम से होना चाहिए। पूजा पाठ वाला व्यक्ति हो, गुरु जिसने बनाया हो, नियम से आप पूजा पाठ करते हो, तब आप जाकर उस वृक्ष के नीचे जो भी पूजा पाठ करते हैं पूजा पाठ करिए, फिर वहाँ कुछ मंत्र को सिद्ध करिए, फिर उसके बाद यह क्रिया आप गुप्त रूप से करेंगे तो वह आपको स्वयं कार्य करेगी। उसके बाद भी वह क्रिया आपको गुप्त रखना है। आप सारी क्रियाओं को गुप्त रखेंगे तो यह पलाश का वृक्ष आपको देवत्व प्राप्त कर देगा, यानी देवताओं के समान हो जाएंगे आप, वृद्ध नहीं होंगे। अगर आप उसका सेवन करते रहेंगे तो चाहेंगे जब आप गुप्त हो जाएंगे, उसको मुंह में रखेंगे तो आप वहाँ से गायब। यह क्रिया उन संतों को प्राप्त होती है जो जीवन भर साधनाएं करते रहते हैं और उन्हें उसकी जरूरत भी पड़ती है। एक गृहस्थ के लिए यह थोड़ा कठिन कार्य है, परंतु अगर कोई गृहस्थी में अपना समय निकाल कर थोड़ी थोड़ी साधना वहाँ करता है तो उसे बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। यह इस पलाश के वृक्ष में बहुत सारी सिद्धियों का वास है और देवताओं का वास है। जिस वृक्ष से, पौधे से सोना चांदी बनता है, उस वृक्ष में देव शक्ति प्राप्त होती है और वह मनुष्य को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त करता है। जैसे बर, पीपर, पलाश, ये वृक्ष बहुत ही अनोखे वृक्ष हैं। इनके नीचे साधना करने से उस व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है। मित्रों, आप करें, किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर
या नियम से आप साधना करते हैं तो आप करें। आपको धन्यवाद, मेरे गुरु का धन्यवाद। आप अपने कार्य में सफल हों।